अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला सय्यिदिना व सनदिना व मौलाना व मलजाना व हबीबिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि तुक़ा व सहबिही नुजूमिल हुदा व अला औलियाइ उम्मती व उलमाए अहले सुन्नती वन्नासी अजमाईन। तलअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदाई वजबा शुक्रुन अलैना मदआ लिल्लाहि दाई। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शअनि हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब मिल के पढ़िए सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अच्छा, ये जो एक बात समझ कर ले, हम लोग कहते हैं ना पढ़ो, तो पढ़ना तो हम नहीं होता है, हमें पता है, लेकिन एक चीज़ जजमेंट करते हैं कि तुसा कित्थों तक सुनना है ते असां तानू कित्थों तक सुनाना है। ते जिन्ना को तुसा सुनना है ओना को तुसी दरूद पढ़ दो, तो फिर जिन्ना का असी तानू तकांगे ओना का फिर जिक्र असां सुना दें। माशाल्लाह किबला कारी साहब बैठे हैं, माशाल्लाह, और नूरानी चेहरे वाले बैठे हैं। अगर इनसे आप पूछो ना कि कारी साहब ये जो पगड़ी मिली है, ये जो इज्जतें मिली हैं, या मैं इधर बैठा हूँ, ये कोई अब्बा जी जगीर में छोड़ के नहीं है, ये कोई दादाजी की मिरास नहीं है, बल्कि ये सारी इज्जत है तो मदीने वाले की इज्जत है। तो उस मदीने वाले की इज्जत की बात आए तो आशिक चुप नहीं रहता। तो जरा अपनी हाजिरी का सबूत दे। हाँ, ऊंची आवाज से पढ़ के अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब हबीब किबरिया शबे असरतुल्लाह की बारगाह बिकस्मना में हदिया सलातो सलाम अर्ज करने के बाद मालिक कायनात जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व अज़्म शानुहु का करोड़ों एहसान है कि उस मालिक कायनात ने मुझे और आपको इस नूरानी महफिल में बैठने की तौफीक अता फरमाई है। अल्लाह करीम मेरे और आपके इस आने को, हाज़री को अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाए। अच्छा यार, जिन्हें तुसा करनिया ने एक कर लो तो मेहरबानी। ऐसो ओ भाई पीली टोपी, मेहरबानी कर यार, जो करना मेरे वीर पहले कर लो यार, दुराने बयान तंग ना करे आज कोई भी। ये जो हबाब खड़े यार, बैठ जाओ सारे, मेहरबानी करो। आप लोगों के अपने काम खत्म नहीं हो रहे, ऊपर से 10:30 का टाइम हो गया। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा। ये माशाल्लाह इतना अहबाब ने कोशिश करके, ये अंजमन गुलामान मुस्तफ़ा ने माशाल्लाह मेहनत करके ये मिलाद सजाई है। तो मेरे आपके बोलने से अगर ख़राब हो जाए तो मज़ा नहीं यार। माशाल्लाह मुझे हमजा भाई और असद भाई ने हुक्म दिया तो मैं आपके पास हाजिर हूँ। कुछ पिछले साल का भी उधार बाकी था, वो भी आपके साथ ज़रा चुकता करके जाना है। आप मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह बिला तमहीद अपनी बात को लेके आगे चलूँगा। अल्लाह करीम आप आए हो तो आपके वक्तों को बुलंद करे। मिशकात की हदीस है, सरकार फरमाते हैं हुमुल जुलसाउ ला यशका जलीसुहुम। ये जेड़ियां मजलिसां तुसां लगा के बैठ जांदे हो ना, ये बदबख्तां नहीं होंदियां। अगर बदबख्त आ जाए अल्लाह ओनू भी खुशबख्त बना छड़दा। तो सारे यार बख्तों वाले बैठे हो, अल्लाह मेरे आपके बख्तों को मजीद बुलंदियां अता फरमाए। सामीन मोहतरम, खालिक लम यज़ल ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया
मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। खालिक कायनात ने फरमाया कि मोहम्मद तुम में से किसी भी मर्द के बाप नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और खातमुन नबिय्यीन बन के आए। क्या बन के आए हैं? खातमुन, सारे बोलो क्या बन के आए हैं? खातमुन नबिय्यीन। अच्छा, मेरा एक मिजाज समझ ले, पूरी महफिल में दाद ना दीजिएगा। सुबह का मेरा भी तीसरा प्रोग्राम है, लेकिन मुझे दाद की हाजत नहीं है। लेकिन मैं जो बोलने का कहूँ ना, असद भाई मेरे इस मिजाज को समझते हैं। जो मैं बोलने का कहूँगा वो आपने बोलना है। बक्या सुभान अल्लाह नहीं बोलते तो ना बोलिएगा, लेकिन जो मैं कहूँ ना बोलने का वो मेरे साथ बोलिएगा। अल्लाह ने फरमाया कि मोहम्मद तुम में से किसी मर्द के बाप नहीं है, अल्लाह के रसूल हैं और खातमन नबिय्यीन बन के आए हैं। अच्छा, खालिक फरमाता है ये खातमन नबिय्यीन बन के आए हैं, यानी कि ख़त्म में नबुव्वत मोहम्मद रसूलुल्लाह पे हो गई है। सरकार अल्लाह के आखिरी नबी बन के आए हैं। हम बड़ा लफ्ज़ सुनते हैं, ख़त्म नबुव्वत, ख़त्म नबुव्वत, ख़त्म नबुव्वत। ये ख़त्म नबुव्वत आखिर है क्या? आइए मैं इसकी डेफिनेशन आपके सामने रखता हूँ, इसकी तारीफ क्या है। ख़त्म का मतलब अरबी का लफ्ज़ है, कई इसके माना है, लेकिन तीन आपको बताता हूँ। ख़त्म का एक मतलब होता है मोहर लगा देना, दूसरा मतलब है कोई चीज़ जारी थी उसको रोक दिया गया, तीसरा मतलब है कोई काम था उसको अब एंड कर दिया गया, अब इससे आगे कुछ नहीं, मतलब रोक दिया गया, मोहर लगा दी गई, एंड हो गया। किसका? नबुव्वत का। सरकार के ऊपर, मेरे और तेरे नबी के ऊपर नबुव्वत खत्म हो गई। अल्लाह फरमाता है हबीब तुझे मैंने खातमुन नबिय्यीन बना के भेजा है, तेरे बाद कोई और नबी नहीं आएगा। लेकिन अल्लाह ने इसके साथ एक और फरमाया, फरमाया हबीब तुम मर्दों में से किसी का बाप नहीं है। कोई बंदा कह सकता है कि जनाब रसूलुल्लाह के तो 3 बेटे थे, आप कहते हैं मर्दों में से बाप नहीं है। तो देखिए, मर्द उसको कहा जाता है जो बालिग हो जाए, और अरब के अंदर बच्चे को सभी, तिफल, गुलाम कहा जाता है। ये 3 मतलब इसका मतलब है बच्चे। अल्लाह फरमाता है कि मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। मौला तूने सरकार को बेटे तो दिए, फिर बचपन में क्यों ले लिए? या तो देता ना, या फिर उनको बड़ा फरमा देता। दिए भी हैं, बचपन में लेगा। तवज्जो रखिएगा, बात समझिएगा कि मौला या तू बच्चे देता ना, अगर दे दिए हैं तो फिर इनको बड़े कर देता। रब्बे करीम ने फरमाया अगर मैं ना देता ना तो ये काफिर कहते कि ये अबतर है, इसकी औलाद नहीं है। मैंने वो इतराज दूर कर दिया। अल्लाह फरमाता है अगर मैं इनको बड़ा कर देता फिर नबूवत देनी पड़ती, अगर नबूवत ना देता तो ये नबी की शान के लायक नहीं था। तो रब्बे करीम ने फरमाया कि मैंने अपने हबीब के बच्चे बचपन में इसलिए बुला लिए कि मुझे अजीज है। रब्बे करीम ने पारा 23 में फरमाया वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा, हबीब मैं तुझे इतना दूंगा कि तू राजी हो जाए। मौला तू कहता है इतना दूंगा कि ये राजी हो जाए, लेकिन बच्चा फोत हो गया, हबीब तो रो रहा है। रब्बे करीम ने फरमाया कि यार को वो दे तो देख सकता हूँ, लेकिन खत्म नबूवत का ताज अपने नबी के सारे से उतरता नहीं देख सकता। फरमाया कि मैं अपने नबी को रोता देख सकता हूँ, लेकिन खत्म नबूवत का ताज उतरता देख सकता नहीं हूँ। अब आपको समझ आइयो कि खत्म नबूवत है क्या, इसकी अहमियत कितनी है। कि रब ने फरमाया यार तुझे रोता देख लिया, लेकिन तेरे बाद कोई नबी पैदा किया नहीं। ये है खत्म नबूवत। अब आगे भी लेके आपको बढ़ूंगा। खत्म नबूवत है, मैं आप खत्म नबूवत के मुताबिक चले तो इसमें एक और बात ज़हन में आती है कि मौला पहले तेरे नबी आते रहे तो उनको जो मोहरे नबूवत होती थी ना वो अंगूठी देता था, लेकिन तेरा नबी आया है तूने इसको मोहरे नबूवत अंगूठी नहीं दी। आप कहेंगे जनाब वो सरकार ने अंगूठी पहनी थी, वो मोहरे नबूवत नहीं थी, खतों पे लगाने के लिए मोहर थी। अर्ज की के मौला सारे नबी आए तो उनको अंगूठियां देता रहा, तेरे यार की बारी आई तूने अंगूठी कोई नहीं दी। रब्बे करीम ने फरमाया इसकी वजह भी तो समझो ना। इसकी वजह यह है, तवज्जो रखिएगा, फरमाया इसकी वजह यह है
कि सारे नबी आते रहो, मैं अंगूठियां देता रहा, वक्त आता अंगूठी उतर जाती, नबूवत का वक्त खत्म हो जाता। लेकिन जब बारी मेरे यार की आई तो मैंने कंधों के दरमियान खत्म नबूवत की मोहर लगा के बता दिया कि यारा पहले नबी आते रहे, नबूवत खत्म होती रही, लेकिन तुझे ऐसी खत्म नबूवत की मोहर दे रहा हूं कि क़यामत तो आ जाएगी लेकिन खत्म नबूवत की मोहर नहीं उतरेगी। तो सामने मोहतरम रब ने फरमाया ऐसी मोहर दी है कि हबीबा क़यामत तो आ सकती है लेकिन मोहर नबूवत उतर सकती। जरा सारे बोलो मोहर नबूवत उतर सकती नहीं। अब समझ आए खत्म नबूवत है कितना अहम। आप पूछेंगे जनाब हमने खत्म नबूवत पे पैरा कैसे देना है, खत्म नबूवत पे पैरा कैसे देना। कुछ लोग ना घबरा जाते हैं, कहते हैं मौलवी साहब तुसा एक बारी नहीं, दो बारी नहीं, तीन बारी नहीं, इको महफिल च हजारा बारी गांदे हो कि सारे आलो आखो कि खत्म नबूवत जिंदाबाद, ताजदार खत्म नबूवत। मैं कहूँ हम तो कम कहते हैं, सरकार फरमाते हैं जितने रेत के जर्रे हैं ना, मैं उतनी बार रब की कसम खा के कहता हूँ कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं, मेरे बाद को नबी आ सकता। अच्छा ये जो सारा हिला रहे हैं, जुबान नहीं हिला रहे, इनके बारे में मैं क्या ख्याल करूं? जरा अपनी मोहब्बतों का इजहार करो ताकि मैं भी आपके सामने कुछ बातें रख सकूं। सरकार ने फरमाया मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूं, कोई और नबी आ सकता? जरा पीछे तक सारे बोलो कोई और नबी आ सकता, कोई और नबी आ सकता। अच्छा और नबी नहीं आएगा तो या रसूल अल्लाह हमने पैरा कैसे देना है? ये मसल अहबाब अब बैठे पूछेंगे कि हमने खत्म नबूवत पे पैरा कैसे देना है, तो आओ मैं आपको समझा देता हूँ। एक लोहार था, वो अपने बारे में ना काम किया करता था, साथ उसका बेटा भी था। वो कादियानी आ जाता, उसको आके कहता भाई मिर्जा जो था ना बड़ा अच्छा बंदा था, उस पे वही भी आती थी। कभी कहता इमाम महदी है, कभी कहता मसीह मऊद हजरत ईसा है, कभी कहता जी उम्मती नबी है, कभी कहता जी इमाम नबी है, कभी कहता जी इमामत का इमाम है। सारी बातें बताता। वो लोहार ना तंग पड़ गया। अब जब लोहार तंग पड़ गया ना इससे, उसने कहा कि पुत्र हून जिदू कादियानी आया ना, तो पहला काम में करना है कि वाड़े दी कुंडी लानी। पहले बाड़े के लकड़ी के दरवाजे होते, पुत्र तू चौक के रख देना होते, चक के रख दे तो फिर अगू मेरा काम तकी। अब हफ्ता को डेढ़ गुजरा, कादियानी दोबारा आ गया, आके कहने लगा कि ए जी मिर्जा इंज, मिर्जा इंज, सुनियो तवज्जो रखिएगा। कहने लगा जी मिर्जा बड़ा अच्छा था, मिर्जा बड़ा सही था। अब लोहार तंग आया हुआ था, उसने अपने घुटने से कुल्हाड़ा निकाला और कादियानी की गर्दन पे रखा और कहता है कि कादियानी जरा अब बता कि मिर्जा कैसा था। वो कहता वो तो लानती था, वो तो झूठा था, वो तो निकम्मा था, वो तो जानी था। अब लोहार कहता है कि अच्छा वो झूठा था, वो लानती था, वो कादियानी था, लेकिन बता वजह क्या है? वो कहने लगा जी मैं आपके कुल्हाड़े से डर गया। लोहार कहते अच्छा अब ये कुल्हाड़ा पकड़ और मेरी गर्दन पे रख और मुझे पूछ मेरा नबी कैसा है। तो लोहार कहते कहूंगा यही, वो मेरा नबी सच्चा नबी है, मेरा नबी सोना नबी है। और उसने बता दिया कि सुनियो पैरा देना तो इस तरह देना है, गर्दन उतर जाए लेकिन खत्म नबूवत में समझौता करना। लोहार की बात अगर इमाम अहमद रजा से पूछे ना तो उनने बड़े मजे की बात की थी। कहते हैं असल बात ये थी कि सबसे ओला हो अल्लाह। मजा नहीं यार, सवेर दा मैं बोल रहा तुसा नहीं। जरा हाथ चाओ ठंड लग रही है तो कोई मसला नहीं, कैमरे दो टाडे वाल करवा दिने ताकि थोड़ी गर्मी थानू भी लगे। जरा हाथ चाओ के बोलो सबसे ओला हो अल्लाह। सारे साथ वाले का पकड़ ले, कुछ नहीं, अल्लाह आपको हिम्मत दे। सबसे ओला हो अल्लाह। फिर एक दफा सबसे ओला हो अल्लाह, सबसे बाला हो वाला। कहते हैं तवज्जो, सबसे ओला हो अल्लाह, हमारा नबी सबसे बाला हो वाला। हमारा नबी हरे गुण देता है देने तो मुँह चाहिए है, देने वाला है सच्चा।
हमारा नबी और सब ऊंचों से ऊंचा, समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा। हमारा नबी अरे सब अच्छों से अच्छा, समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा। हमारा नबी और कर्म बदली वसूलों की होती रही। आदम आए चले गए, शीश आए चले गए, नूह आए चले गए, इब्राहिम आए चले गए, मूसा आए चले गए, ईसा आए चले गए, यूसुफ आए चले गए। हर कदम बदली वसूलों की होती रही। चांद बदली कर निकला हमारा नबी और खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और सब रसूलों से आला हमारा नबी। और तेरी मेरी बात है, अरे गमज़दू को रज़ा, गमज़दू को रज़ा, खुशखबरी दीजिए, गमज़दू को रज़ा, खुशखबरी दीजिए। ओ है बेकसूर का सहारा। फरमाया पुत्रो परेशान कोई नहीं होना, है गमज़दू का सहारा। अल्लाह ताले जज्बात सलामत रखे। जरा इत्थे की जोश रखी आज। तो सामने मोहतरम ये है मेरा और तेरा अकीदा कि खत्म नबूवत पे गर्दन उतर सकती है, समझौता हो सकता। आगे अब आप पूछेंगे कि यार जैसा खत्म नबूवत खड़े हो गए तो साढ़े पीछे कौन है? एवं चाह के लै गए तो कोई मसला बन गया। एक कमेटी वाले भी कहेंगे कि हाथ जरा होला ही होए ताकि साढ़े वास्ते कल मसला ना बने। तो परेशानी है कि यार अगर कोई मसला बन गया तो पीछे कौन है? तो मैं क्या आओ असं अपने वड्डियां कोलों पुछ लेने कि सरकार जो फस गए तो सानू बचान कौन आया? जब मिर्जा कादियानी ने दावा नबूवत किया ना तो उलमा किराम, मुफ्तियान किराम, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन भी थे। वो कहने लगे भी आप मुनाजरा कर ले। कुरान पे कहता है, हदीस पे कहता है, असार पे कहता है, सुनन पे कहता है, इजमा पे कहता है, नसूस पे कहता है। किस बात पे चाहेगा ना हम मुनाजरा करने को तैयार हैं, लेकिन तू आ सही। अब वो ऐसा खट्टू तरीन बंदा था ना, आता कोई नहीं था। अच्छा जब आता नहीं अब करें क्या? सारा शोर ना गोलरा के ताजदार पीर मेहर अली शाह के पास पहुंचा। पीर मेहर अली शाह कहते हैं कि अच्छा मुनाजरा नहीं करना तो पुत्र आ, मैं भी उस नबी दे आले विचूंगा, असी मुबाला कर लेने आ। कागज कलम रखांगे, जिदी कलम उठ के लिख गई वो सच्चा है, जिदी कलम ने उठ के ना लिखिया वो झूठा है। कादियानी मान गया। अब दिन गुजरे, काफी दिहाड़े गुजर गए। जब वक्त आया तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, सारे मामूलात आपके मैं हूं अभी। जब कुछ दिन गुजर गए, सारे मामूलात गुजर गए, ये सारी सूरत हाल पेश हुई ना, अब वक्त आ गया मुनाजरा करने, मुबाला करने का। अब जिस दिन मुबाला था ना, तवज्जो रख के सुनियो, जिस दिन मुबाला था ना मिर्जा कादियानी कोई नहीं आया, मिर्जा भाग गया। अब पीर साहब के मुरीद सारे खुशी मना रहे थे कि पीर साहब मिर्जा भाग गया। एक मुरीद ना थोड़ा कमजोर अकीदे का था, यहाँ ये समझ लो कि मेरे तेरे लिए कुछ पूछना चाहता था। वो कहने लगा सरकार अगर कादियानी आ जाता तो फिर हमारा क्या बनता, मुबाले का क्या बनता? तो पीर साहब फरमाने लगे कि डवानिया मचा रखिया नहीं। हाँ जी पीर साहब मचा रखिया ने। आखिर डवानिया दस तो सही मज किदे सिर ते घुम दिए? आखा पीर साहब मज किले दे सिर ते घुम दिए। पीर साहब ने डवानिया क्यों? आंदोलन किले ते नाज है, किला नसन नहीं देंदा। तो पीर मेरे अली साहब फरमाने फिर पुत्रा चुप कर जा, मज किले ते मान कर दिए, मेरे अली मदीने वाले मुस्तफा ते मान कर दो। आख्या पुत्रो परेशान कोई नहीं होना, साढ़े पीछे ताकत मदीने वाले मुस्तफा दी ताकत आई। तो सुनियो इस तरह का अकीदा रखो खत्म नबूवत पे कि मेरे और तेरे पीछे मदीने वाले मुस्तफा की ताकत मौजूद है। और एक ना मैं आपके लिए मजे की बात बता देता हूँ। जो लोग ये नहीं ना समझते, जो कहते हैं कि हमें खत्म नबूवत का पता नहीं है, मैं कहता हूँ तुम बड़े बदकिस्मत तरीन लोग हो। क्यों भाई? आप कहेंगे जी बदकिस्मत तरीन लोग क्यों हैं?
तो मैं आपके सामने बात रखता हूँ। इब्ने असाकिर ने भी लिखा है, इब्ने साद ने भी लिखा है, और बड़े सारे जो मुहद्दिसीन गुजरे हैं ना, जिनने असार और सुनन को अपनी किताबों में नोट किया है, उनने एक वाकया लिखा कि एक दिन ना सरकार बाहर तशरीफ लाए। जो ही सरकार बाहर आए ना, तो सरकार के आगे एक गधा, यानी कि पंजाबी में कह लो खोता, ये चलता चलता ना सरकार के पास आ गया। अच्छा, बात तवज्जो तलब है, ये जरा यार और प्यारे भाई यार, इस तरह मजा कोई नहीं। अच्छा ऐसा करो यार, आप पहले थोड़े चक्कर करके काट लो, शाबाश। हुन किसी ने उठना यार, मेहरबानी करो यार, ये माहौल ना बड़ा तंग करता है। जिन्हें उठना मेरा भी उठ जाओ यार, ये हुन मेहरबानी यार, अगे पीछे ना आयो। मेरी तवज्जो इन्हां वाले अगर ए ना देखन ते फिर मैनू सुरूर कोई नहीं आना। तवज्जो, इब्ने साद लिखता है कि सरकार ना एक दिन बाहर आए, आगे से ना एक गधा आ रहा था। जो ही गधा सामने आया ना, सरकार के पास आकर कुछ बोलने लगा। अब मेरा और तेरा नबी सुन्नी वो है कि जो सिर्फ इंसानों की नहीं बल्कि जानवरों की बोलियां भी समझ जाता है। वो गधा ना सरकार से कलाम करता है, बात करता है, गुफ्तगू करता है, उनसे चंद कलिमात शेयर करता है। सरकार को गधा कहता क्या है, जरा तवज्जो रखिएगा। सरकार की बारगाह में गधा अर्ज करता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी जो नस्ल है ये हजरत इब्राहिम के जमाने से चल रही है या रसूल अल्लाह, लेकिन मुकद्दर का नाज ये है कि हजरत इब्राहिम के जमाने से लेकर आज तक हमारी नस्ल में 60 गधे आए हैं, लेकिन हमारी पुश्त पे अल्लाह के नबी के अलावा कोई और बंदा नहीं बैठा। सरकार कहता है फिर बता चाहता क्या है, तो गधा अर्ज करता है कि या रसूल अल्लाह, मैं ये अर्ज करता हूँ, मैं ये चाहता हूँ, मेरा मकसूद ये है, मेरा मंशूर ये है कि मैं भी अपनी नस्ल का आखिरी गधा हूँ। आप अल्लाह के आखिरी रसूल है, आप मेरी कमर पे बैठा करे, मैं सवारी भी कराया करूंगा, तख्तों पे नाज भी किया करूंगा। मैं क्या कादियानियों ताड़े नालों पुत्र खोता भी चंगा है, जिन्नू पता चल गया कि नबी अल्लाह दा आखिरी नबी बन के आया है। मैं क्या ताड़े नाल तो पुत्र वो भी चंगा है कि अगर इंसान वाले ना लैके कहिए तो वो भी शर्म महसूस करता है, वो गाल कढ़ी आ। मैं जिन्हों लोग गाल कढ़न ताड़े नाल वो भी ज्यादा अकल रखने वाला है। तो यारो इसके साथ है खत्म नबूवत असल। तो खत्म नबूवत के साथ ऐसी आपकी पकड़ होनी चाहिए कि जिस्म जुदा हो जाए, जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाए, लेकिन मेरा तेरा खत्म नबूवत से अकीदा हटे ना। अच्छा, कितना को अकीदा, जरा हाथ उठाओ। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। ताजदार खत्म नबूवत, महफ़िले ज़िक्र हबीब। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आपके ज़ौक़ को सलामत रखे। सामने मोहतरम, खत्म नबूवत है। अब आप एक और सवाल पूछ सकते हैं कि जनाब अगर हमने खत्म नबूवत पे पैड़ा दिया तो मुझे क्या मिलेगा, मेरे नसीब में क्या मिलेगा। तो मैं आपके सामने एक बड़ी मजे की बात रखता हूँ। हमारे सियालकोट की बड़ी मशहूर शख्सियत अल्लामा ज़ियाउल्लाह क़ादरी साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह नव्वरल्लाहु मरकदहू, बड़े मशहूर और पाए के आलिम दीन भी थे और अल्लाह के वली भी थे। एक दिन अल्लामा साहब के पास ना खत आया कि हुजूर हमें मुल्तान का इलाका बिहाड़ी, वहाँ में आपका खिताब चाहिए, टाइम अनाद कर दीजिए। पीर साहब की मसरूफियत थी, लेकिन पीर साहब ने उन आशिकों का खत पढ़ा और उनको कहा कि मैं आपके पास आऊँगा। अब टाइम हो गया, तवज्जो रखिएगा, टाइम डन हो गया। जब वक्त आया तो पीर साहब खिताब के लिए पहुंचे, मुल्तान उतरे, वहां से गाड़ी ली, बिहाड़ी से टांगा पकड़ा, पीर साहब उस जगह पे पहुंचे। जो ही पीर साहब महफिल में पहुंचे ना गांव के अंदर, तो मोहल्ले के लोग आगे कहने लगे हुजूर ये नजराना हदिया कबूल करें, वापिस तशरीफ ले जाए।
अल्लामा साहब बड़े परेशान हुए कि यार मैं इतना दूर सियालकोट से सफ़र करके, अब का नहीं तकरीबन 40 साल पहले का सफ़र, परेशान हो गए यार मैं एडा सफ़र करके आए तुसा आंदे गल मका छड़ी है, ये वजह तो दसो गल की है? नहीं नहीं पीर साहब मसला कोई नहीं, तुसा ना वापस तशरीफ लै जाओ। पीर साहब कहने लगे पुत्र गल तो दसो गल की है, मैं चला जावांगा। आखन लगे सरकार मसला है वे कि साडे ना इत्थे कादियानी बहुते ने, सुन्नी थोड़े ने, उन्हें ये तड़ी लाई है कि अगर तुसा ये महफिल कीती ना ते ना तुहाडियां इज्जतां छड्डांगे, ना माल छड्डांगे, ना घर बार छड्डांगे। हुजूर ये मामला है। अल्लामा ज़ियाउल कादिर साहब ना जरा अकड़ के खड़े हो गए, कहने लगे पुत्रों पहले मैं वापस तुर जांदा, लेकिन मदीने वाले दी इज्जत दा वेला आ गया, हुण ज़ियाउल कादरी वापस नहीं जाएगा। अच्छा अल्लामा साहब ने जब ये बात की तो गाँव वाले कहते हैं हुजूर तुसा एक दिहाड़े महफिल पढ़ के तुर जाना है, पिछू कादियानी सानू कुछ छड़ना है, साडा रहना कख नहीं, तो तुसा आंदे हो कि ये जी महफिल होएगी। फिर साहब फरमान लगे अच्छा मसला हल कर लेने, कोई इंज दा बंदा है कि जिदे कोलों सारे डरदे होन, कोई इत्थे है जिदे कोलों सारे डरन वाले होन? ये पीर साहब एक बंदा है उहदे कोलों सारे डरदे ने। पीर साहब फरमाया चलो फिर मैनू उहदे कोल लै चलो। जब गए ना तो एक बड़ी बड़ी मूछें रखे, कुल्हाड़ा पकड़े, अपने बड़े से मंजे पे बैठा था, नाम था नूरा डाकू, कुल्हाड़ा पकड़ के बैठा है अपने पास। जब उसने देखा ना 8-10 मौलवी इकट्ठे अंदर आ रहे हैं, पहले तो परेशान होगा भाई अल्लाह खैर करे मेरे डेरे पे कहाँ से मौलवी आ गए। अल्लामा साहब ने आते बड़ी कमाल की बात की, उन्हें आख्या नूरिया एक गल दस, अगर कोई बंदा तेरी इज्जत पे हमला करे, तेरी जात पे हमला करे तो तेरा जवाब की होएगा? नूरा आंदा सरकार मैं ते छोड़े पट के रख दिया, मैं ते छड्डा ही ना, मेरी इज्जत गल करे। तो पीर साहब ने फिर गरम लोहे ते सट मारी, आंदे नूरिया तेरी इज्जत दी गल लेवे तो दस जेड़ा मदीने वाले दी इज्जत ते गल करे ओदा हसर की है? तो नूरा सीधा होकर खलो के आंदा पीर साहब मैं नूरा डाकू ते हाँ लेकिन बेगैरत नहीं, एक रसूलुल्लाह दी इज्जत दी गल करे ते तोन भी ला देंगा ते छाटे भी पट के रख देंगा। मैं क्या इतने गल सजदी है कि फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, अरे मिल गए मुस्तफ़ा और क्या चाहिए, हमको अपनी गुलामी की दे दे सनद, खुदा की कसम यही इज्जत और मर्तबा चाहिए। अरे क्यों कहूँ ये अता वो अता चाहिए, अरे भाई उनको मालूम है हमको क्या चाहिए, और भर के झोली मेरी सरकार ने अरे मुस्कुरा के कहा उम्मती मांग और क्या चाहिए। अब पीर साहब फरमाएंगे नूरिया अच्छा ये गल है ते अज फिर एक मसला पै गया है, मसला है कि फलाने पिंड दे विच ना कादियानियां सानू जलसा कोई नहीं करन दिता। नूरा कहंदा पीर साहब मसला कोई, नूरे ने एक बंदा ना लिया ते कुल्हाड़ा लिया ते मस्जिद के दरवाजे ते आके खलो गया। मस्जिद के दरवाजे ते जिस वेले नूरा खड़ा रहा ना ते सारी रात अल्लामा ज़ियाउल कादरी सब पढ़ते रहे, काल अल्लाह ताला काल रसूलुल्लाह ताजदार खत्म नबूवत सरकार की नाते पढ़ते रहे, बयान होता रहा। सारी रात गुजर गई। अल्लामा साहब कहते एक साल गुजर गया, अगले साल फिर उसी जगह पे एक गांव में मैं खिताब के लिए गया, कहते मंजर बड़ा अजीब था। एक बंदे ने इमामा पहना हो, दाढ़ी रखी है, सफेद लिबास पहना हो, मेरे पास आ गया, कहता पीर साहब पहचानना, कहता मैंने तो नहीं पहचाना, हजारों मिलते हैं हजारों आते हैं, तुम भी कोई मुसाफिर होगा। कहने लगे सरकार पहचाने तो सही, कहा नाना मैंने कोई नहीं पहचाना। तो कहता सरकार वो मोही नूरा डाकू हूँ। कहा भाई तू बदल कैसे गया? कहता एक रात खत्म नबूवत पे मैंने पहरा दिया था, सरकार आ भी गए थे, मुकद्दर भी सवार दिया था। जिंदाबाद जिंदाबाद ताजदारे खत्म नबूवत, गुस्ताख नबी की एक सजा, गुस्ताख नबी की एक सजा, सैयदी मुर्शदी गुलाम है गुलामी रसूल में जो हो रहा इश्क मुस्तफा,
तो सामने मोहतरम ये है ख़त्म नबूवत पे पहरा देने का अजर। फरमाया एक रात अगर तू पहरा देगा ना तो मदीने वाला तेरा पहरा ज़ाया नहीं करने देगा। अगर सारी दुनिया छोड़ जाए तो मदीने वाला वहाँ भी तशरीफ ले आएगा। ये नौजवान बैठे हो ना, पता है हमारे माशरे में 3 वजह से मोहब्बत की जाती है। तवज्जो मेरी तरफ रखिएगा, अपनी आखिरी बातों की तरफ आ रहा हूँ। हमारे माशरे में ना मोहब्बत 3 वजह से होती है। पहली वजह मोहब्बत करने की ये है कि हमें को सोना लगता है। दूसरी वजह ये है कि बड़ा अमीर होता है। तीसरी वजह ये है कि अल्लाह ने उसको बड़ी इज्जत दी होती है। कहा भाई ये 3 वजह हैं जिन वजह से बंदे को इज्जत दी जाती है, यारी लगाई जाती है, मोहब्बत की जाती है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि यारो अगर ये मामला है, किसी बंदे को इज्जत इसलिए दी जाए कि वो सोना है, उससे मोहब्बत इसलिए की जाए भाई अमीर है, बड़े अच्छे मकाम वाला है। तवज्जो रखिएगा, सिर्फ लास्ट बात करने लगा हूं। अब कहेंगे जनाब मैंने यारी लगाई है सोने बंदे से। मैं पूछूंगा यार कितने को सोने से लगा ली है, बता तो सही ना, हुस्न कैसा है? अब कहेंगे जनाब चिट्टा घोड़ा भी है, ऊंचा लंबा भी है, सुर्ख मेल उसका हुस्न है। मैंने कहा बता कितनी देर का, कितनी देर का? मैंने कहा अगर सूरज चढ़े और ये पीछे को मुंह करके खड़ा हो जाए तब चमकेगा। अब कहेंगे नहीं, तो मैंने कहा आप फिर यारी उससे लगा। ऐसे अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं सूरज चढ़ा था, मदीने वाला भाई आया, सूरज की रोशनी कम थी, चमके मुस्तफा ज्यादा रही थी। और फिर हज़रत जाबिर कहते हैं एक रात मैं सरकार की तरफ गया, मैंने नीयत किया सरकार की खिदमत करूंगा। कहते हैं 14वीं रात का चांद था, मैंने सरकार को देखा, लाल रंग का सरकार ने जुब्बा पहने और सरकार बैठे हैं। कहते हैं बड़े सोने लग रहे थे। मैंने चांद को देखा, चेहरे मुस्तफ़ा को देखा, चांद को देखा, चेहरे मुस्तफ़ा को देखा। कहते हैं देखते देखते दिल ने फैसला किया और जाबिर चांद कोई नहीं सोना, सब तो सोना मदीने वाला मुस्तफ़ा आया। हुस्न से यारी लगानी है तो इस नबी से लगाओ। दूसरी बात इज्जत की यारी होती है यार, मकाम की यारी होती है। मैं आपको बात बताऊं, यारी होती है और यार जो जेल से चला गया तो छड़वा लेगा, वीजा ना लग गया तो वीजा लवा देगा, अगर कम ना बनया तो कम बना देगा, और कितने वोटां दी लोड़ पई तो वोट दे देगा। ऐ जे यारियां। लेकिन मैं एक गल दसा, जो यार बेली सज्जन सारे छड़ जाने ने ना, वो कबर दा वेला आना ते जेड़ा सब तू चंगा यार होंदा है ना, वो सब तू पहले मिट्टी पड़ के उत्ते सुटदा है ते फिर कोई नहीं नेड़े आंदा। ते मैं कहना तेरे मकाम किथे गए, सारे मुक गए। लेकिन आ मदीने वाले दे नाल यारी लाल है, और जदों सारे छड़ जान ते मदीने वाला कबर विच भी आ जाता है। 2 यारियां दे मकसद। तीजा, हम यारी लगाते हैं माल की वजह से। कितना माल? और यार माल आएगा तो कम आएगा, चंगा यार एक खवा लेगा। तो मैं यार इन्नी यारी लवानी है माल दे नाल। ते आतन में एक गल न दसदा जावा, हाथ में ताई बड़ा मशहूर बंदा गुजरे है, ओदा नवासा बोतला एक सैयदजादे नु मिलिया ते आंदा है गल सुन, मेरे नाने दे ना घर दे 7 दरवाजे ने, ते एक फकीर अगर पहले दरवाजे ते आए ना तो मेरा नाना खैरात देंदा है, अगर ओही दूजे दरवाजे ते आ जाए ना तो मेरा नाना ओथे भी खैरात देंदा है, अगर तीजे ते आ जाए ना तो मेरा नाना ओथे भी खैरात देंदा है, अगर चौथे ते आ जाए तो मेरा नाना ओथे भी खैरात देंदा है, अगर 7 ते आ जाए तो मेरा नाना 7 ते खैरात देंदा है। तो सैयदजादा आंदा फिर आंदा फकीर मंगदा मंगदा तुर जांदे, आंदा पुत्रा कमाल कोई नहीं, कमाल ते एह मेरे नाने दा इको दरवाजा जो फकीर एक बारी आ जाए वो फकीर नहीं रहता बल्कि सुल्तान बन के चला जाता। तो 4 वाले अहबाबों अगर यारी लगानी है तो मुस्तफ़ा से लगाओ। ये यारियां सब खत्म है। बूटा गुजराती ने कहा था ना, मैं सुनिया पिया दे से अंदर ढाडियां उखियां मुश्किलां भारियां ने। तवज्जो रखिएगा, पंजाबी के अशार है, पंजाबी के अशार है, आपकी समातों की नजर कर रहा हूँ। बूटा गुजराती आंदा मैं सुनिया पिया दे से अंदर ढाडियां उखियां मुश्किलां भारियां ने। क्या है भाई? कहता कब्र। मैं सुनिया पिया दे से अंदर ढाडियां उखियां मुश्किलां भारियां ने, वो एक कोठड़ी मिलनी जे रहन वल्ले जिदे ना बूहे ना भारियां ने, ते जेड़े आंदे सी मरांगे नाल तेरे, ओ यार तेरे बगैर गुजार कोई नहीं। ओ आजा, ओ मैं तो रोटी खाने जाना है, ओ यार आजा मैं बाजार कपड़े लेने जाना है, ओ यार आ भी जा, ओ यार हुन आ भी जा, बड़ा वेला गुजर गया। तो मैं कहता हूँ जेड़े आंदे सी मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां भी बाजियां हारियां ने, ते जेड़े तरसदे सी
दी दिनों दिने राती वो तेनू तकिया बगैर भुख ही नहीं लगती। ओ यार तेरा चेहरा तकना तो सवेर होंदी है, तेरा चेहरा चकना ते रात दी नींद आंदी है। आंदा जेरे तरस दसी दी दिनों दिने राती अज ओना भी भाड़ियां मारियां ने ते वादा कीता सी यार ने नाल साडे असा खूब निभानियां। यारियां ने वादा कीता सी यार ने नाल साडे असा खूब निभानियां। यारियां ने वादा कीता सी यार ने नाल साडे असा खूब निभानियां। यारियां ने ते जंज हंजुआं दी टुक्की सी अनवेरे अंदर रूदियां हुई तैयारियां ने ते किसे चले आना कोई पेश चली बाबा मौत ने जद खिलाड़ियां ने ते चुप करके तुर पे सुनने दे सवल्ले वाजा पिया ने जद मारिया ने ते चिट्टी पाप शाग सी MPA MNA चीमा चट्ठा राजपूत मेहर नाना कुछ नहीं चिट्टी पाप शाग सी। अरे करूं चली जिथे बैठ उमरा गुजारियां ने ते रल मापियां दे नाल वे वीर रोवन नाले रोवन सहेलियां सारियां ने ते पहली रात परदेस विच आई जद दिखियां मंजिला भारियां ने अपने मुकद्दरू पे नाज करना महफिल में आए बैठे हो। अरे कुंड चुक के पूछना फिर साइया वो दस किथे बैठ राता गुजारियां नी मुहम्मद बूटिया ए जगदा प्यार झूठा मदीने वाले दिया सचिया यारी यारी। मुहम्मद बूटिया जग दा प्यार झूठा मदीने वाले दियां सच्चियां यारियां नी। और यारो वक्त इख्तिताम पजीर हुआ, अब आपको दर्स देने लगा हूं। दर्स ये है कि मैं आप की कबियत पे बड़े हैरान रहते हैं। मौलाना साहब अगर हम सरकार के गुलाम बन गए, तवज्जो यारो ये शोर खत्म करना। आप पूछेंगे मौलाना साहब अगर हम सरकार के गुलाम बन गए तो हमें क्या मिलेगा? ये माशाल्लाह ये आप अहबाब जो महफिल से जाइए ना मेरी तरफ तवज्जो रखिएगा, ये आपकी खुश नसीबी की बात करने लगा। आप पूछेंगे यार हमने इतना मिलाद मनाया इतना सब कुछ किया हमें क्या मिलेगा? मैं कहता हूँ ये बात मेरी तवज्जो से सुन लेना, कसम खुदा की तेरे सारे मुकद्दर समझ जाएंगे। आप कहेंगे जनाब मैंने सारी उम्र मिलाद मनाया सारी उम्र में महफिलें करते रहा तो मुझे इसका अजर क्या मिलेगा, मुझे इसका जो है सवाब क्या मिलेगा? चलो सवाब तो बाद में मिलना, पहले बात कर लेते हैं कि दुनिया में इज्जत कितनी अदा की जाएगी। अच्छा दुनिया में इज्जत कितनी मिलेगी? मैं कहता हूँ दुनिया में इज्जत इतनी मिलेगी, इज्जत इतनी मिलेगी दुनिया के अंदर कि अगर तुम मर भी जाएगा ना तेरा जनाजा भूल के बताएगा कि ये आशिक रसूल जा रहे हैं। आप कहेंगे ये क्या बात हुई? तो मैं कहता हूँ आप फिर तुझे मैं दिखाता हूँ, मंजर मैं दिखाता हूँ, तसव्वुर दूंगा माँ। सारे अहबाब तवज्जो कीजिएगा, मंजर मैं दिखाता हूँ, ज़हन में तुम सर्च करना, तवज्जो तेरी चाहिए। आप कहेंगे जनाब मैंने जिक्र रसूल सजाया, मैंने महफिल मिलाद सजाई, लेकिन मुझे मिलेगा क्या? मैं कहता हूँ अगर तू सच्चे दिल से कसम खुदा की इज्जत रसूल पे पहरा देगा तो बाबा खादम हुसैन रिजवी तुझे बता के चला गया है कि अगर इज्जत रसूल पे पहरा देने वाला बंदा टांगों से कमजोर हो तो जनाजा बता देता है। ये आम नहीं, मैंने कहा बाबा बड़ा इकबाल पढ़ता था, बड़ा इकबाल सुनाता था, अब बता तुझे क्या मिला है? तो बाबा कहता मेरे जनाजे पे आ, फिर इकबाल को पूछ मुझे क्या मिला है? तो इकबाल कहता मिला ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अरे ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे है। तो सुनियो हकीकत है अगर मुस्तफा से मोहब्बत हो गई ना तो ये कुछ नहीं है, ये जर्रे। मेरे ज़हन में बात आ रही है लेकिन वक्त खत्म हो गया, इख्तिताम कर रहा हूँ। जिंदगी रही फिर कभी सुनाऊंगा, लेकिन अब यारो दर्स कबूल करो। किसी का मैं बेटा लगता हूँ, किसी का भाई, किसी का पोता, किसी का जनाब भांजा समझ ले, भतीजा समझ ले, लेकिन एक दर्स सुन ले। और यारो मरना है तो मर जाना, लेकिन मरने से पहले ना एक लेबल साथ लगवा लो, एक अपने साथ लेबल लगा दो। वो लेबल ये है कि बंदा इधर
इधर मर जाए, आवाज आए देखो नबी का गुलाम दुनिया से जा रहा है, ये कमली वाले का गुलाम दुनिया से जा रहा है। जब कमली वाले का गुलाम बन के जाओगे ना तो जिंदगी संवर जाएगी, मुकद्दर संवर जाएगा, सारे मामूलात हल हो जाएंगे और किस्मत इतना अता करेगी, किस्मत इतना अता करेगी कि कब्र में जाना तेरा काम है। मुनकर नकीरन यही कहेंगे, अरे क्या पूछते हो इससे, क्या पूछते हो इससे, इसके जरा नामा तो देखो, इसके आमाल तो देखो, जो ही देखो तो नजर आता है। अरे रात को सोता था तो दुरूद पढ़ के सोता था, सुबह को उठता था तो दुरूद पढ़ के उठता था और बताता यही था कि या रसूल अल्लाह ये जिंदगी एक मिली है, ये भी आपकी है, अगर करोड़ों मिलती तो तेरे नाम पे कुर्बान कर देते, क्योंकि मकसद ये है कि आका जान जाती है तो चली जाए लेकिन दिल से आपका इश्क कभी ना जाएगा। सदाएं दुरूदों की आती रहेंगी, जिन्हें दिल सुन के शाद होता रहेगा। खुदा आप अहबाब को आबाद रखे।